इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं और जानलेवा साबित हो सकती हैं, लेकिन एक बीमारी जो मैं समझता हूं जिसमें इंसान के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 0% चांस होता है कि आप बच पाएंगे, वो रेबीज है। रेबीज जो पागल कुत्तों के और पागल जानवरों के काटने से होती है। ये एक वायरस की वजह से बीमारी होती है। वो वायरस जो पागल कुत्तों में या पागल जानवरों के अंदर मौजूद होता है, जब वो आपको किसी भी इंसान को काटते हैं तो वो वायरस उनके मुंह से, उनके सलाइवा से, थूक से ट्रांसमिट हो जाता है खून के अंदर और इंसान में चला जाता है। ये बहुत शातिर वायरस है, जानलेवा तो है ही लेकिन शातिर भी बहुत ज्यादा है। जब जिस्म के अंदर चला जाता है तो इतना स्लो ग्रो करता है वहां पे कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे कुव्वत मुदाफत को पता ही नहीं चलता कि ये वहां पे ग्रो कर रहा है। तो फिर ये आराम से दिमाग के अंदर चला जाता है। अब दिमाग में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उस बैरियर को ये तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन जो हमारा कुव्वत मुदाफत होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है दिमाग के अंदर जाके और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज करना शुरू कर देता है। अब रेबीज की अलामात क्या होती हैं? रेबीज में हाइपर सैलिवेशन होती है। हाइपर सैलिवेशन का मतलब ये कि मुंह से बहुत ज्यादा झाग बनती है, थूक बनता है, पानी बहुत ज्यादा मुंह में आता है। और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये ट्रांसमिट ही हाइपर सैलिवेशन से होता है। जो थूक आपके मुंह के अंदर है या किसी भी जानवर के अंदर जिसके अंदर रेबीज मौजूद है, उस थूक के जरिए ये ट्रांसमिट होगा। जब वो जानवर काटेगा, काटने के साथ साथ थूक भी ट्रांसमिट होगा और उसी थूक के साथ ये वायरस ट्रांसमिट होता है। फिर दूसरे नंबर पे हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये कि मरीज को पानी से डर लगेगा। अब पानी से डर क्यों लगेगा? क्योंकि पानी अगर वो पिएगा तो वो जो सलाइवा उसके मुंह के अंदर होगा, जो थूक बना हुआ है जिसके अंदर वायरस है, वो तो पेट के अंदर चला जाएगा, वो तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, मुंतकिल नहीं होगा। इसलिए हाइड्रोफोबिया होता है। जानवरों को भी होता है और अगर इंसान को ये बीमारी हो जाए तो इंसानों को भी होता है। फिर ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करना शुरू कर देता है। हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो हमारे पट्टे काम कर रहे होते हैं, ये बाजू मेरा ऐसे हो रहा है, ये मसल्स, ये नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। नर्वस सिस्टम मसल्स को मैसेज दे रहे हैं और मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो मसल्स, पट्टे वगैरह काम करना छोड़ जाएंगे और बिल्कुल यही होता है रेबीज के अंदर। अब इसका इलाज क्या है? पहले नंबर पे तो इस बीमारी को होने से बचाना चाहिए। मतलब वायरस अगर जिस्म के अंदर चला गया तो आपकी बचत हो सकती है, लेकिन अगर वो वायरस दिमाग में चला गया और उसके बाद उसने नर्वस सिस्टम को खराब करना शुरू कर दिया, फिर बचत होना बहुत मुश्किल हो जाती है। गिने चुने गिनती के लोग हैं इस दुनिया में जो इस बीमारी से बच पाए हैं। तो बचत आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी भी जानवर ने काट लिया तो आपको फौरी तौर पे इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। पूरा कोर्स होता है, इंजेक्शंस लगते हैं, उससे इस वायरस से निजात हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर एक दफा ये आपको हो जाए, उसके बाद इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई जानवर काट ले तो उस जगह को, उस जख्म को अच्छी तरह पानी से साफ करना बहुत जरूरी है और फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए।